हाँ जी, तो नेक्स्ट चालू करें। चलो देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? एकांक सदिश। क्या देखा था? एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर देखा था। क्या देखा था? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। क्या बोला था इसको? सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। क्या बोला था? सदिश बटे सदिश का परिमाण, मतलब वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यहाँ तक अपन ने सदिश देख लिया था। इसके ऊपर अपन ने एक क्वेश्चन किया था, जैसे मान लो कोई वेक्टर दे रखा है ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। इसका क्या निकालना है अपन को? यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसके अंदर ए एक्स की वैल्यू कितनी? 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, ये आएगा √3। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, यूनिट अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है? आई प्लस जे प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √3। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। तो यहाँ तक अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम बचे हुए वेक्टर की बात करते हैं। क्या चल रहा था अपना? टाइप्स ऑफ वेक्टर चल रहा था। तो अगला जो हमारा वेक्टर है वो कौन सा है? शून्य सदिश। कौन सा सदिश? शून्य सदिश। ज़ीरो वेक्टर, और क्या बोल सकते हैं इसको? नल वेक्टर। क्या बोल सकते हैं? नल वेक्टर। इसके अंदर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कि परिमाण जो होगा वो कितना होगा? 0। परिमाण कितना होगा इसका? 0। और इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगी। डायरेक्शन कैन नॉट बी डिफाइन, कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये अपन को पता नहीं लगेगा। ऐसा अगर कोई वेक्टर होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? शून्य सदिश ज़ीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। अगला जो वेक्टर है अपना वो कौन सा है? लंबवत सदिश। कौन सा सदिश? लंबवत सदिश। ऑर्थोगोनल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ऑर्थोगोनल। लंबवत का मतलब होता है थीटा, इसमें क्या आएगा? 90 डिग्री। थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? थीटा 90 डिग्री। मतलब कि दो वेक्टर है तुम्हारे पास ए और बी, इनके बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दो वेक्टर लंबवत होंगे कब, ये अपन को पता करना रहेगा। क्या पता करना रहेगा? कि टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट। तो इसके लिए हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। वेक्टर का क्या यूज करते हैं अपन? डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ये कैसे यूज होगा, कहाँ यूज होगा, ये सब अपन धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे अपन को पता लगता जाएगा। अभी के लिए लंबवत सदिश में जो थीटा आएगा वो कितना आएगा? हमेशा 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 90 डिग्री। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? डॉट प्रोडक्ट का, कि भाई दो वेक्टर 90 डिग्री है या नहीं है। इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि भाई ये क्या है और कैसे यूज़ होता है। सिंपल। चलो, तो लंबवत सदिश में थीटा कितना जाएगा? 90 डिग्री। दो वेक्टर के बीच में थीटा कितना जाएगा? 90 डिग्री। इसके बाद हमारे सामने सदिश आता है संरेखीय सदिश। कौन सा सदिश? संरेखीय सदिश। लीनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर है भाई? लीनियर वेक्टर।
लीनियर वेक्टर का मतलब होता है, मान लो अपने पास 3 वेक्टर है। कितने वेक्टर है? 3 वेक्टर, ए बी और सी। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनका परिमाण कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये सभी एक ही लाइन में होने चाहिए, तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए। अगर तीनों एक ही लाइन में है तो ऐसे वेक्टर क्या होंगे? लीनियर वेक्टर, संरेखीय सदिश। कौन से सदिश? संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश में मैग्नीट्यूड इनका कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। मान लो ए का मैग्नीट्यूड 2 है, इसका 4 है और इसका 6 है, तो मैग्नीट्यूड कैन बी एनीथिंग, बट ये सारे के सारे एक ही लाइन में होने चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे अपन? लीनियर वेक्टर, रेखीय सदिश। कौन सा सदिश? रेखीय सदिश। अगला जो सदिश है अपना वो कौन सा है? समतलीय सदिश। कौन सा? समतलीय सदिश। को प्लेनर वेक्टर, संरेखीय समतलीय सदिश। अब देखो, सबसे पहली चीज इसमें जो वर्ड है वो है समतलीय, मतलब कि समतल। समतल मतलब प्लेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये प्लेन होता क्या है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये प्लेन आखिर में होता क्या है। अब तुम लोगों ने 9th 10th में तुमने ग्राफ बनाए होंगे, बनाए कि नहीं बनाए? ठीक है, तो सब ने अपन 9th 10th में अपन ने क्या बनाए थे? ग्राफ। जो ग्राफ अपन बना रहे थे उसमें एक तो यहाँ x लिखते थे और यहाँ क्या लिखते थे? y, और जो भी वैल्यू आती थी वो इन दोनों के बीच में आती थी कि नहीं आती थी? तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं अपन समतल। क्या बोलते हैं? समतल। मतलब समतल का निर्माण दो अक्षों से मिलकर बनता है। दो अक्षों से मिलकर होता है। ठीक है भाई, समतल हमेशा कितनी अक्ष से मिलकर बनेगा? 2 अक्ष है। प्लेन कंसिस्ट 2 एक्सिस। प्लेन में कितनी एक्सिस होगी? 2 एक्सिस होगी। ठीक है, तो ये कौन सा समतल कहलाएगा या कौन सा प्लेन कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन होगा ये? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब अपने पास 3 एक्सिस है। टोटल कितनी एक्सिस है? 3। कौन कौन सी है? एक्स है, वाई है और कौन सी है? जेड है। कौन कौन सी है? एक्स, वाई और जेड। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब इन तीनों एक्सिस को ध्यान से देखो। समतल का निर्माण किससे होता है? 2 एक्सिस के मिलने से। किससे होता है? 2 एक्सिस के मिलने से। अगर मैं इस एरिया की बात करूं, ये वाला, तो ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल। सही बात है। कौन सा समतल है ये? एक्स वाई समतल। सिंपल। अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं, ये जो दिख रहा है, ये कौन सा समतल हो जाएगा? वाई जेड समतल। कौन सा समतल हो जाएगा? वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन हो जाएगा? वाई जेड। अच्छा सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? जेड एक्स प्लेन या जेड एक्स समतल। तो हमेशा समतल में कितने एक्सिस होते हैं? 2 एक्सिस होते हैं। समतल में कितने एक्सिस होते हैं? 2। इस पूरे सिस्टम को देखा जाए तो इसमें कितने समतल है? 3। कौन कौन से? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। कितने प्लेन है? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। 3 प्लेन है। अब अपने पास जो वेक्टर है, क्या है? वेक्टर। समतल समझ में आया भाई? क्या नहीं आया? समतल वो एरिया है जिसमें 2 एक्सिस होती है। कितने एक्सिस होती है? 2 एक्सिस। या तो एक्स वाई होगी, या वाई जेड होगी, या जेड एक्स होगी। 3 एक्सिस से समतल नहीं बनेगा। समतल हमेशा 2 अक्ष से ही मिलकर बनेगा। ये हमेशा याद रखें। ठीक है साहब। अब अपने पास जो सदिश है उसका नाम क्या है? समतलीय सदिश। कौन सा सदिश? समतलीय सदिश।
मतलब ऐसे सदिश, समतलीय सदिश का मतलब क्या हुआ, ऐसे सदिश जो कहाँ मौजूद हो, समतल के अंदर, ऐसे वेक्टर जो कहाँ मौजूद है अपने पास, प्लेन के अंदर मौजूद है, उनको क्या बोलेंगे अपन, समतलीय सदिश। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपन कि ए और बी दो वेक्टर है अपने पास, कितने वेक्टर, दो वेक्टर, दो वेक्टर है, मान लिए ये एक तो यहाँ है और दूसरा यहाँ है, ए और बी। तो ये दोनों कौन से प्लेन में है, ये दोनों कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। आई बात समझ में। तो ये दोनों सदिश कौन से सदिश होंगे, समतलीय सदिश होंगे। कौन से सदिश होंगे, समतलीय। ठीक, अगर मान लो मैं ये बोल दूं भाई सदिश ए एक्स में जा रहा है और सदिश बी जेड में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, जेड में। ए कहाँ जा रहा है, एक्स में। बी कहाँ जा रहा है, जेड में। तो इसको अगर बनाएंगे तो ये ए कहाँ जा रहा है, एक्स में। बी कहाँ जा रहा है, जेड में। तब भी ये सदिश कौन से सदिश है, समतलीय सदिश। कौन सा सदिश है, समतलीय। कोप्लेनर वेक्टर है ये। कौन सा वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, ये कौन से प्लेन के अंदर है, एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन में। कौन से प्लेन में है, एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन के अंदर। ठीक है, अगर मान लो दो सदिश नहीं है, दो की जगह कितने, तीन है। दो की जगह कितने, तीन है। अपन ने ले लिया तीसरा सदिश सी है। तीसरा सदिश कौन सा है, सी है। अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि मान लो अपने पास कितने सदिश है, अब तीन सदिश है। कौन कौन से, ए बी और सी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ए यहाँ जा रहा है, बी यूँ जा रहा है और सी यूँ जा रहा है। ये ए, ये बी और ये सी। तो ये सदिश कैसे सदिश है, समतलीय सदिश। क्यों, क्योंकि ये तीनों किस में है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। किस में है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब अगर मैं बोल दूं कि भाई ए तो तुम्हारा एक्स में, बी तुम्हारा वाई में और सी तुम्हारा जेड में, तो क्या ये समतलीय होंगे, क्या ये समतलीय होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि एक तो एक्स में जा रहा है, एक वाई में जा रहा है, एक जेड में जा रहा है। इसका मतलब ना तो ये एक्स वाई में है, ना ये वाई जेड में है और ना ये जेड एक्स में है। आई बात समझ में। तो ये तीनों सदिश समतलीय नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि एक तो जा रहा है एक्स में, एक जा रहा है वाई में और एक जा रहा है जेड में। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे ये कंक्लूजन बाहर निकल के आया। क्या निकल के आया कि दो सदिश, कितने सदिश, दो सदिश हमेशा समतलीय होंगे, हमेशा समतलीय होंगे। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है भाई, दो सदिश हमेशा कैसे सदिश होंगे, समतलीय सदिश होंगे। लेकिन यह नोट करने वाली बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। लेकिन तीन सदिश कितने, तीन सदिश मतलब दो से अधिक। आई बात समझ में। तीन सदिश का मतलब क्या हुआ, दो से ज़्यादा। मतलब कि अगर सदिश दो से ज़्यादा है तो वो समतलीय हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर वेक्टर्स मोर देन टू है, कितने, मोर देन टू, देन दे कैन बी कोप्लेनर और नॉट। तो नोट लगा कि ये दोनों बातें लिखें। क्या क्या है, पहली बात नोट लगाओ और पहला पॉइंट लिखो, दो सदिश हमेशा समतलीय होंगे। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। सेकेंड पॉइंट याद रखना कि दो से अधिक। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दो से अधिक। मैंने यहाँ ये बिल्कुल नहीं लिखा है दो या दो से अधिक, ध्यान रखना। ये क्या लिखा हुआ, दो से अधिक।
सदिश समतलीय हो भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब मोर देन टू वेक्टर्स आर मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। आई बात समझ में कि दो से ज़्यादा सदिश प्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। ये दोनों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको विशेष तौर से याद रखना। आई बात समझ में? ठीक है भाई, चलें आगे। ठीक, अब देखो, अब तक अपन ने क्या देखा कि वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, टाइप्स ऑफ वेक्टर के, वेक्टर के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, ये लगभग सारे टाइप लिखाए हैं मैंने। ठीक है, तो इन टाइप्स के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इन टाइप्स के बाद अपन पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का संयोजन कि भाई वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, एक बात ध्यान रखना कि वेक्टर में कभी भी नेगेटिव या सब्ट्रैक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? सब्ट्रैक्शन नहीं होता। क्या सर ये कैसी बात है कि सब्ट्रैक्शन नहीं होता? ये हो तो रहा है, सही बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है -b। का मतलब ये हुआ कि अगर b कोई वेक्टर है यूं जा रहा है तो -b का मतलब वो कहाँ जा रहा है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेगेटिव साइन आपको क्या दिखाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। आई बात समझ में? तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं होता, वेक्टर का क्या नहीं होता, सब्ट्रैक्शन नहीं होता। इसलिए हमने क्या लगाया, सदिशों का संयोजन, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ऐड करने के 3 नियम दिए गए हैं, 3 रूल्स है अपने पास। कितने? 3। कौन कौन सा है सर? पहला है त्रिभुज नियम। कौन सा नियम? त्रिभुज नियम। दूसरा कौन सा है सर? समांतर चतुर्भुज का नियम। और तीसरा और आखिरी नियम है बहुभुज का नियम। ठीक है, तो 3 है अपने पास। पहला कौन सा? त्रिभुज नियम। दूसरा कौन सा? समांतर चतुर्भुज का नियम। और तीसरा कौन सा है? बहुभुज का नियम। ठीक है, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे कि ये नियम क्या है, इन नियम से क्या क्या आंसर निकल सकते हैं और ये काम कैसे आते हैं। तब तक वेक्टर के सारे टाइप्स, दूसरा रिप्रेजेंटेशन, ये अच्छे से तुम एक बार रिवाइज कर लो। उसके बाद अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम। इनको पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जिनसे हमको पता लगेगा कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और वेक्टर कैसे यूज़ होता है। तब तक के लिए थैंक यू।